नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3,626 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 8,731 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 70 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को देहरादून जिले में 699, नैनीताल में 555, हरिद्वार में 535, उधम सिंह नगर में 383, चमोली में 238, बागेश्वर में 215, रुद्रप्रयाग में 193, पिथौरागढ़ में 178, अल्मोड़ा में 187, टिहरी में 129, उत्तरकाशी में 89, पौड़ी में 177 और चंपावत जिले में 48 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में शिक्षा महानिदेशक विजय शंकर पांडे ने खेल और कंप्यूटर फीस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच के कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में उन्होंने कहा कि शासन ने ऑनलाइन पढ़ा रहे स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस ना लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूल आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजी जाए। दरअसल कुछ निजी स्कूलों ने खेल और कंप्यूटर फीस को भी ट्यूशन फीस में शामिल कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अपनी सरप्लस रकम में से 99,122 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बोर्ड ने तय किया है कि रिजर्व बैंक में आपातकालीन जोखिम बफर 5.50% तक बनाए रखा जाएगा। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सरप्लस रकम 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही 9 माह की अकाउंटिंग पीरियड के लिए सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। आयुष मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते 1443 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर को पूरी तरह से टोल फ्री रखा गया है। यहाँ पर आप कोरोना से जुड़ी जानकारी और अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक पूरे भारत में उपलब्ध रहेगा। यह हेल्पलाइन नंबर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर आधारित है। सभी से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध किया गया है। आगे चलकर इसमें अन्य भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा। हेल्पलाइन शुरू में एक साथ 100 कॉल उठाएगी और भविष्य में ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक कामगारों के वेरिएबल डीए 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति महीना करने की घोषणा की। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इससे केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और कामगारों के न्यूनतम वेतन की दर में भी वृद्धि होगी। इस कदम से देश में उन 1.50 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी में मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी। यूपी में ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश में कहीं भी इस बीमारी से पीड़ित मरीज मिलने पर इसकी सूचना शासन स्तर पर देनी होगी। साथ ही इस बीमारी के मरीज का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा रही है। इससे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की तैयारी थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक और फिक्र काफ़ी बड़ी होती जा रही है, वो है ब्लैक फंगस की। देश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 7,251 केस सामने आ चुके हैं और कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। अब बच्चों में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे की सर्जरी की गई है। हरियाणा के सिरसा में भी इस बीमारी से एक नाबालिग की मौत हो गई है, जिसके बाद ब्लैक फंगस को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी पूरा करने के लिए भारत सरकार रास्ते तलाश कर रही है। इससे देश के बाहर भी वैक्सीन के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की तलाश की जा रही है। सरकार कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भी उठा सकती है। भारत मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और अन्य वैक्सीन निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर भारत के तीसरे पक्ष के निर्माताओं को स्वैच्छिक लाइसेंस देने का मुद्दा भी उठाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध को 176 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी बंद हो चुका है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर किसानों से बातचीत करने की अपील की है। इस पत्र में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों और सामान्य नागरिकों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए और किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के उपचार के लिए चमत्कारी इलाज बताई जा रही और एसपीएस नेल्लौर जिले में वितरित की गई आयुर्वेदिक दवा को आईसीएमआर भेजने का फैसला किया है ताकि इसके असरदायी होने के संबंधित विस्तृत अध्ययन किया जा सके। साथ ही सरकार ने कृष्णापट्टम दवा के नाम से भी जाने जाने वाली इस दवा को बनाने की विधि के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का एक दल नेल्लौर भेजने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी केंद्रीय आयुष और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक से इस दवा संबंधी अध्ययन करने को कहा है। देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।